हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अध्यापक मिस्टर दीपक। और आज फिर मैं आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन एसएसटी के, जैसे मैंने वादा किया था, हर रोज़ लेके आऊँगा। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें भी 30 क्वेश्चन थे, और जो आज की जो वीडियो जो है उसमें भी 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो कि गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस पर किसने आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था पहले वाली वीडियो में। तो किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक ने या बाबर ने? तो इसका आंसर क्या है? महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है किताब अल हिंद। जो किताब अल हिंद के लेखक कौन हैं? तो किताब अल हिंद की जब हमने बात जो है पीछे की थी, किताब अल हिंद के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन है इसमें अमीर खुसरो, मिनाज ए सिराज, जियाउद्दीन बरनी, अल बुरूनी। तो कौन थे? अल बुरूनी ने किताब अल हिंद लिखी थी। और मैं ये जो है अल बुरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ जो है आए थे। मोहम्मद गजनवी इनको साथ लाए थे ताकि ये भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति हैं उनको ये जान सके और उनके बारे में कुछ लिख सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगान शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया? तो पृथ्वीराज जो चौहान था वो उसने कब हराया था? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कब हारा? अब 1191 की लड़ाई में तो वो जीत गया, लेकिन 1192 की जो अगले साल ही लड़ाई हुई थी उसमें वो गौरी से हार गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांस्य प्रतिमा किस वंश की देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि कांस्य प्रतिमा तो किस वंश की देन है? तो ये पल्लव वंश, चालुक्य वंश या चोल वंश या प्रतिहार वंश? तो इसका राइट क्या है? चोल वंश। जो चोल वंश थे उनकी देन है ये कांस्य की प्रतिमा। किसानों की बस्ती क्या कहलाती थी? जो किसानों की बस्तियां थी वो क्या कहलाती थी? वो नाडू, अरियार, वेलन या उर? तो किसानों की जो बस्तियां थी वो क्या कहलाती थी? उर। क्या कहलाती थी? उर। ठीक है। अगला है व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम, वेलन, उलाया, बरहादिये? तो नगरम। क्या कहलाते थे उसको? नगरम। अगला है चोल प्रशासन में गांव के समूह क्या कहलाते थे? जो चोल प्रशासन था उसमें जो गांव का समूह था उसको क्या कहते थे? उर, नाडू, गोपुरम या अरियार? तो वो था नाडू, उसको हम कहते थे नाडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो हमने पीछे भी किया था ये क्वेश्चन। तो उसमें कौन शामिल नहीं था? उसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो कौन नहीं था उसमें शामिल? उसमें कौन नहीं था भाई? उसमें शामिल चोल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा चोल। कौन शामिल नहीं थे? चोल शासक जो शामिल नहीं थे। अगला है मोहम्मद गजनी ने किस विद्वान को उपमहाद्वीप के बारे में विवरण लिखने को कार्य सौंपा? तो जैसा ऊपर भी आया था ये, तो कौन था वो? अल बुरूनी, जिसको अपने साथ लेके आया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने करवाया? जो तंजावुर के जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? ये किया था राज ने। ओके, राज ने जो है इसका निर्माण करवाया। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जिसमें जो दिया गया है ना ये कांस्य प्रतिमा, तो जो पहले कांस्य की प्रतिमा थी उसको जो है बनाने की भी एक प्रक्रिया हुआ करती थी। कैसे कि पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो है मिट्टी की प्रतिमा जो है बनाई जाती थी। जब मिट्टी की प्रतिमा बन जाती थी तो उसको जो है पकाया जाता था। पकाना समझ गए होंगे, अग्नि में उसको जिस प्रकार से घड़े बनाते हैं उस प्रकार से पकाकर उसके बाद उसमें क्या करते कि उसमें जो है कुछ छेद जो है छोड़ दिए जाते थे, और वहाँ से जो है जो धातु हुआ करती थी उसको पिघलाकर जो उसमें डाला जाता था। और जब धातु बिल्कुल ठोस हो जाती थी तो जो है सूखने के बाद तो जो है ऊपर वाला जो कवर होता था उसको फोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो है प्रतिमा बना ली जाती थी।
ओके, तो इस प्रकार से जो है ये चोल जो शासक थे इस प्रकार की जो है कांस्य प्रतिमाएं बनाया करते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब अपनी। अगला आ गया है कि जो क्वेश्चन दिया है गंगन कोड चोलपुरम मंदिर की स्थापना चोल शासक के द्वारा की गई। तो कौन सा चोल शासक था जिसके द्वारा जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लें आप। क्या है? गगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है। तो इसका जो किसने कराया था, तो इसका जो निर्माण है वो कराया था किसने? राज या राजेंद्र प्रथम कुलोलुंग प्रथम विजयपाल। तो इसका जो कराया था वो किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चोल वंश का वह प्रथम राजा जिसने भारत से बाहर श्रीलंका तक दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया तथा उसने एक जल सेना, ये जल सेना का क्वेश्चन जो है DSSB में भी आया था, पूछा गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल सेना किस चोल शासक ने रखी थी। तो ये आपको याद रखना कि कौन सा शासक था जिसने जल सेना रखी थी। तो ये थे राजेंद्र प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद है चोल शासकों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। जो प्रसिद्ध राजा की हम बात करें तो वो थे राज प्रथम। तो सबसे प्रसिद्ध शासक थे राज प्रथम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अब ये सल्तनत देखो, जो सल्तनत काल है उससे है, तो सुल्तानों के शासन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा। अब जो सुल्तानों का शासनकाल था उसमें प्रशासन की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, हिंदी, अरबी या फारसी। तो वो उनकी जो भाषा थी वो रही थी फारसी। ओके, उसके बाद है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी जो राजगद्दी पर बैठी थी अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब सिंहासन पर बैठी? तो ये 1234, 1235, 1236 या 1237 को कब बैठी थी? वो 1236 में जो है राजगद्दी पर वो बैठी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह जो तुगलक है उनका मकबरा कहाँ है? तो फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है आगरा, दिल्ली, मेरठ या पानीपत? तो कहाँ है? दिल्ली के अंदर इनका मकबरा है। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह कोटला भी तो बसाया था ना फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद दिल्ली को सबसे पहले किस वंश ने अपनी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सल्तनत काल के अनुसार कि दिल्ली को सबसे पहले किस वंश ने अपनी राजधानी बनाया था? तो तुर्को, चौहानों, मुगलों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तोमरों ने। तोमरों ने जो है सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद बेगमपुरी मस्जिद किसके काल में बनाई गई? तो बेगमपुरी जो मस्जिद है किसके काल में बनाई गई? इल्तुतमिश के काल में, बलबन के काल में, मोहम्मद तुगलक के काल में या फिरोज शाह तुगलक के काल में? तो किसके काल में बनाई गई बेगमपुरी? ये बनाई गई मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाले कर को कहा जाता था? जो कर होते थे, ठीक है, जो उपज होती थी खेती की उस पर लिया जाता था। तो जो ये सल्तनत काल के, तो इसमें पूछा गया है तो कौन सा जो कर था जो कृषि से लिया जाता था? वो खिज्जर था, खराज या कलाल, उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता। तो कौन सा था कर? वो खराज एक कर था जो है कृषि से लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन कोई नहीं, समझ में आ रहा है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ठीक तरह से। तो देखते हैं टोकन मुद्रा किसने चलाई? अब जो टोकन मुद्रा थी वो चलाई किसने थी? कि चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, चंगेज खान या बलबन ने? तो ये चलाई थी मोहम्मद तुगलक, क्योंकि इसको जो है एक ऐसा शासक था, करना तो चाहता था अच्छा, लेकिन इस पर अच्छा हो नहीं पाता था। इसके कई कारण थे कि इससे क्या होता था कि जनता जो है इसके खिलाफ हो जाती थी, ठीक है। इसने कई जो है काम करना सोचा लेकिन सारे के सारे काम जो है इसके उल्टे पड़ गए थे इसी पर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं को किसने परास्त किया? जब हुमायूं की बात आई तो एक ही शासक था जो उसके पीछे लगा हुआ था, वो था हमारा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है हमेशा हुमायूं के पीछे ही लगा रहता था और इसकी अक्सर जो है इसके साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी जब तक ये जिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
पांडुलिपियों को तैयार करने का प्रथम चरण क्या था? जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनको तैयार करने का प्रथम चरण क्या होता है? तो सबसे पहले कागज़ तैयार करना, जिल्द तैयार करना, लेखन कार्य, मैं तब शब्दों ये सोने का पिंग। तो सबसे पहले तो यही होगा कि हमारे पास कागज़ होना चाहिए, तो कागज़ तैयार करना है। उसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक, मैंने बता दिया था कौन थी, रजिया सुल्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए गैरिसन शहर का निर्माण करवाया गया? तो गैरिसन शहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? अनाज इकट्ठा करने के लिए, विदेशी व्यापार के मनोरंजन के लिए, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के लिए। तो ये किसके लिए किया गया था भाई? रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियाँ हुआ करती थी उसके लिए गैरिसन शहर का जो निर्माण करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने अपने सैन्य अभियान के तहत दक्षिण भारत के देवगिरी द्वारा समुद्र, मुंगेर एवं तंजावुर जैसे राज्यों को जीता था? तो कौन सा था ऐसा शासक जिसने कौन सा था? तो जिसने जीता था तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए शेरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह निम्नलिखित में से किस आधुनिक शहर में था? तो गिरिसन जो शहर था वो कहाँ बनवाया था? आगरा, अजमेर, लाहौर या दिल्ली? तो कहाँ बनवाया था? आगरा में तो नहीं बनवाया, और ना ही अजमेर में, ना ही लाहौर में। कहाँ बनवाया? वो बनवाया दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में इन्होंने ये शहर बनवाया था। रानी रुद्रमा देवी निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका थी? ये थी भाई काकतीय वंश की शासिका। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था? तो बाजार जो नियंत्रण की सबसे प्रमुख नीति जो रही है, जो हम कह सकते हैं सल्तनत काल में, तो वो किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। क्योंकि ये जो है अपनी बाजार जो नीति थी, बाजार नियंत्रण की नीति, उससे जानी जाती थी। और इनके बारे में बताया जाता है कि इतने जो है ये अपने जो बाजार थे और बाजार में जो सामान का जो मोल भाव था उसको देखने के लिए वेशपत में खुद जाते थे और वहाँ पर देखते थे कि जो दुकानदार है वो सामान पूरा भी देते हैं नहीं देते हैं। तो बहुत ही अच्छी जो है बाजार नीति जो है लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तो थे आज के सुपर 30 क्वेश्चन। ओके, अगर आप इसी तरह देखते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो हम जो है और भी वीडियो आपके लिए लाकर इसी प्रकार से बनाएंगे। और जो है मैं सुपर 30 क्वेश्चन हर रोज़ की तरह जो है अपलोड करता रहूँगा। आप देखते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक भी करें। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।